हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा और उम्मीद बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। तो मैं विकी कुमार आ गया है एक और नए क्लास के साथ। मॉडल पेपर 2 है भारतीय संविधान का ही। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं और आने की संभावना है 100%। तो कॉपी किताब लेकर रखिएगा, लिखिएगा। लिखने के बाद याद कीजिएगा तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। अ, तो चले चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग संबंधी कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। जो राष्ट्रपति है अपने, उनके विरुद्ध अभियोग संबंधी कार्यवाही किस सदन में शुरू की जा सकती है। तो वो किसी भी सदन में से हम लोग कर सकते हैं। किसी भी सदन में अभियोग संबंधी कार्यवाही को शुरू किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला पे चलते हैं। अगला है, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली में वास्तविक और नाम मात्र प्रमुख कौन होता है। जो राष्ट्रपति प्रणाली है उसमें वास्तविक और नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है। तो ये राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है, संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यकाल में कार्यभार ग्रहण करते हैं। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान कार्यभार ग्रहण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, मृत्युदंड को कौन माफ कर सकता है। तो मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार भारत में तो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रिट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है, सशरीर प्रस्तुत करो। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति भारत में राष्ट्रपति में होती है, भारत के राष्ट्रपति में। तो इसका ऑप्शन आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है। तो भारत में फांसी की सजा पर दी गई फांसी की सजा पर निरस्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो इस भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो भारत में राष्ट्रपति को चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ध्यान दीजिएगा, अधिकतम संख्या पूछा गया है यहाँ पे। तो अधिकतम संख्या 250, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में जनसंख्या को प्रतिनिधियों के साथ संबंधित करने का निर्णय कब लिया गया था। तो लोकसभा में जनसंख्या को प्रतिनिधियों के साथ संबंधित करने का निर्णय 1901 में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन रक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन रक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। क्वेश्चन है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अधिनियम 25 से 28 में है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शरीर से तथा संपत्ति से, दोनों से है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है या शामिल माना गया है। तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित हैं। तो ये 82, ऑप्शन नंबर सी 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय आदेश या लेख यानी कि रिट जारी करते हैं, इनमें से कौन सा रिट नहीं है? तो पांडुलिपि रिट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा का अधिकार कानून राइट टू एजुकेशन एक्ट किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान देता है? तो ये 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का प्रावधान देता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।